बहन चैंग, मैं एक समस्या के बारे में खुलकर बात करना चाहती हूँ। मैंने हाल ही में आपकी कलीसिया में सिंचन कार्य के लिए बहन वांग की सिफारिश की थी, मगर सच तो ये है कि वो नई हैं और अपना काम भी अच्छे से नहीं करती। वो सबसे अच्छी उम्मीदवार नहीं थी। मेरी अपनी मंशाएं थी। डर था अगर अच्छे सदस्य को दूसरी जगह भेज दिया गया तो कलीसिया का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा और मुझे अयोग्य समझा जाएगा। मैं सचमुच स्वार्थी बन गई थी। अब इस बारे में सोचकर मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। ये अच्छा है कि तुमने इस बारे में खुलकर बात की। इस बारे में मेरा अनुभव भी बिल्कुल ऐसा ही है। दरअसल मैं भी स्वार्थी बन गई थी। मैं सबसे अच्छे लोगों को दूसरी कलीसियाओं में कर्तव्य निभाने के लिए नहीं भेजना चाहती थी। मैंने अपने कर्तव्य को अपना करियर समझ लिया, अपने नाम और रुतबे के लिए काम किया। फिर परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना के जरिए मुझे मेरी भ्रष्टता के बारे में पता चला। क्या आप इस बारे में मुझे बता सकती हैं? मैं सचमुच इससे सीख लेकर गंभीरता से आत्मचिंतन करना चाहती हूँ। जरूर। पिछले साल मुझे 2 नई कलीसियाओं का दायित्व मिला था। कभी कभी लोगों को कलीसियाओं से दूसरी जगह कर्तव्य निभाने के लिए भेजना जरूरी होता है। पहले तो मुझे सहयोग करने में खुशी होती थी। मैं फौरन लोगों की सिफारिश कर देती थी। मगर कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि अच्छे लोगों को दूसरी जगह भेजने से अपना काम मुश्किल हो जाता है। मुझे डर था कि मेरा प्रदर्शन खराब हो जाएगा और अच्छे नतीजे नहीं देने पर अगुआ मुझे बर्खास्त कर देंगे। फिर मेरा रुतबा खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मैं पहले की तरह लोगों को दूसरी जगह भेजने को तैयार नहीं थी। कुछ ही समय बाद मैंने देखा नई विश्वासी बहन रन्ना में अच्छी काबिलियत है। वो अनुसरण में तत्पर है। वो परमेश्वर के वचन पढ़ती, कलीसिया के वीडियो देखती, मुझे सत्य पर अमल करने और इसकी वास्तविकता में प्रवेश करने से जुड़े सवाल पूछती। मैं जानती थी कि हमारी कलीसिया को सिंचन टीम की अगुआ की जरूरत है। मुझे उसे तैयार करना चाहिए। इसलिए मैंने उसकी मदद की ताकि वो सत्य समझकर जिम्मेदारी निभाने के काबिल बन सके। मैं सिर्फ नए विश्वासियों का सिंचन ही नहीं करती थी, बल्कि सोचती थी ऐसे में अच्छे नतीजे हासिल होंगे और लोग मुझे सचमुच काबिल समझेंगे। ये मेरे लिए काफी फायदेमंद होगा। एक दिन एक अगुआ ने मुझे बताया कि दूसरी कलीसिया को सिंचन कार्य के लिए किसी की जरूरत है। चूंकि बहन रन्ना अच्छा काम कर रही हैं, उसे दूसरी कलीसिया की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये सुनकर मैं सोचने लगी कि मैं उसे सिंचन टीम की अगुआ बनने के लिए तैयार कर रही थी। दूसरी कलीसिया अकेली ऐसी नहीं है जिसे लोगों की जरूरत है। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। कुछ दिनों बाद अगुआ दोबारा बहन रन्ना को ट्रांसफर करने का सुझाव लेकर आई। उनका कहना था उसमें काबिलियत है, उसे जिम्मेदारी लेने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। मेरा प्रतिरोध और बढ़ गया। मैंने सोचा, आप उसे ऐसे ही लेकर जाएंगी? अगर हमारी कलीसिया के काम को नुकसान पहुंचता रहा तो मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने कहा, मैं सोच रही थी कि उसे यहीं रखकर अगुआ के पद के लिए तैयार करना चाहिए। क्या वो गुस्से की वजह से था? आप उसे जाने नहीं देना चाहती थी? ये सही है। मैं जानती थी दूसरी कलीसिया में और भी नए सदस्य हैं, उन्हें भी सिंचन कार्य की जरूरत है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे जाने ना दूं। मेरा मन गुस्से से भरा था, बहुत बुरा लग रहा था। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई। कुछ दिन पहले अगुआ ने 2 टीम अगुआओं को दूसरी जगह भेजा था। मैं खाली जगहों को भर रही थी और नए लोगों को तैयार कर रही थी। सबसे बड़ी बात, अच्छे उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल था। अगर नतीजे अच्छे नहीं हुए तो खुद को अच्छा दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे लगा मैं वो कर्तव्य नहीं निभा पाऊंगी। मेरा मन दुखी हो गया। मुझे लगा मेरे साथ गलत हुआ है, अपने आंसू नहीं रोक पाई। मेरी ऐसी हालत देखकर अगुआ ने परमेश्वर की इच्छा और अपेक्षाओं के बारे में मेरे साथ सहभागिता की। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस तरह बर्ताव करके मैं कलीसिया के काम में रुकावट डाल रही हूं। मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाई। मैंने सोचा, मैंने तो कलीसिया को ध्यान में रखकर काम किया था। अगर आपको लगता है मैं रुकावट बन रही हूं तो मुझे निकाल दीजिए।
मैं कोई समस्या खड़ी नहीं करूंगी। इस तरह सोचने पर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तो मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर, अभी जो कुछ हो रहा है मैं उसके प्रति समर्पित नहीं हो सकती। मुझे लगता है मेरे साथ गलत हुआ है। मुझे राह दिखाओ ताकि मैं समझ सकूं कि मुझ में क्या कमी है। आमीन। फिर आपने खुद को बेहतर ढंग से समझने के लिए क्या किया? उस समय मैंने विचार किया, जब अगुआ को बदलाव करने की जरूरत थी तब ऐसा क्यों था कि दूसरे लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, मगर मुझे समस्या थी। मुझे इसका सामना करना था। मैंने इस बात का बहुत प्रतिरोध किया। ऐसा एक दो बार नहीं हुआ कि मैंने ये बर्ताव किया हो। मेरे लिए समर्पण कर पाना मुश्किल क्यों था? इसके पीछे वजह क्या थी? फिर मुझे परमेश्वर के वचनों का यह अंश याद आया। कर्तव्य तुम लोगों द्वारा प्रबंधित नहीं है। यह तुम्हारा अपना कार्य क्षेत्र या तुम्हारी अपनी रचना भी नहीं है। यह परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर के कार्य के लिए तुम लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, जो तुम लोगों के कर्तव्य को उत्पन्न करता है। परमेश्वर के कार्य का वह हिस्सा जिसमें मनुष्य को अवश्य सहयोग करना चाहिए, वह है उसका कर्तव्य। कर्तव्य परमेश्वर के कार्य का एक हिस्सा है। यह तुम्हारा कार्यक्षेत्र नहीं है, तुम्हारा घरेलू मामला नहीं है, और न ही यह तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है। चाहे तुम्हारा कर्तव्य आंतरिक या बाहरी मामलों से निपटना हो, यह परमेश्वर के घर का कार्य है। यह परमेश्वर की प्रबंधन योजना के एक हिस्से का निर्माण करता है, और यही वह आदेश है जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया। यह तुम लोगों का व्यक्तिगत कारोबार नहीं है। तो तुम्हें अपने कर्तव्य से कैसे पेश आना चाहिए? तुम मनमाने ढंग से अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं कर सकते। कर्तव्य आखिर होता क्या है? क्या यह कहना उचित है कि तुम्हें दिया गया कर्तव्य तुम्हारा व्यक्तिगत काम बन जाता है? कुछ लोग कहते हैं, मुझे दिया गया कर्तव्य मेरा अपना ही काम नहीं है। मेरा कर्तव्य मेरा प्रभार है। जो प्रभार मुझे मिला, क्या वह निजी व्यवसाय नहीं है? अगर मैं अपना कर्तव्य अपने व्यवसाय की तरह करूं, तो क्या मैं उसे ठीक से नहीं करूंगा? उसे अपना व्यवसाय ना समझूं तो क्या उसे अच्छे से करूंगा? ये बातें सही है या गलत है? ये गलत है। ये सत्य के विपरीत है। कर्तव्य तुम्हारा निजी व्यवसाय नहीं है, वह परमेश्वर के कार्य का हिस्सा है, और परमेश्वर जो कहे वो करो। तब तुम अपना ये कर्तव्य एक स्वीकार्य मानक के अनुसार ही निभाओगे। यदि इसे तुम्हारे नजरिए, अपेक्षाओं, धारणाओं और कल्पनाओं से किया जाए, तो वह मानक के अनुरूप नहीं है। यह तुम्हारा कर्तव्य निभाना नहीं है, क्योंकि यह परमेश्वर के प्रबंधन के दायरे के भीतर का काम नहीं, न ही परमेश्वर के घर का कार्य है। तुम अपनी दुकान चला रहे हो और इसलिए परमेश्वर उसे याद नहीं रखता। आमीन। आमीन। मुझे एहसास हुआ कि हमारा कर्तव्य हमारा करियर नहीं, यह मेरी नौकरी नहीं, यह परमेश्वर का आदेश है। इसे परमेश्वर और उसके घर की अपेक्षाओं के अनुसार करना चाहिए। यह अपनी इच्छाओं और योजनाओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। देखने में ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत काम कर रही हूँ, मगर यह कर्तव्य निभाना नहीं है। यह अपना उद्यम चलाना और परमेश्वर का विरोध करना है। जब भी मुझे किसी की सिफारिश करने के लिए कहा गया, मुझे डर लगा कि अगर मैंने कलीसिया से काबिल सदस्यों को जाने दिया, तो कलीसियाओं को अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे और मैं अपना पद भी गंवा सकती हूँ। मैं लोगों को दूसरी जगह भेजकर अपनी इज्जत नहीं खोना चाहती थी। मैं जानती थी कि मुझे परमेश्वर ने यह कर्तव्य सौंपा है और यह मेरी जिम्मेदारी है, मगर व्यवहारिक तौर पर मैंने इसे अपना कारोबार, अपनी नौकरी जैसा समझ लिया। चूंकि मुझे यह काम सौंपा गया, मुझे लगा यह मेरा कारोबार है और फैसला मेरा ही होगा। मैं लोगों को तभी दूसरी जगह भेजने को तैयार थी जब उसका असर मेरे काम पर ना पड़ता हो, मगर जब भी ऐसा हुआ तो मैंने इसमें अपनी टांग अड़ा दी। फिर जब मुझे पता चला बहन रन्ना को दूसरी जगह भेजा जा रहा है, तो मैं निराश हो गई। उसे जाने नहीं देना चाहती थी। मुझे लगा मेरे साथ गलत हुआ है। मैं तो कर्तव्य निभाना बंद करके अपनी नाराजगी दिखाना चाहती थी।
यह कर्तव्य निभाना कैसे हुआ? मैं परमेश्वर के घर का काम बिगाड़ रही थी, उसमें रुकावट डाल रही थी। मैं परमेश्वर के घर के हितों को कायम रखने या परमेश्वर को संतुष्ट करने की नहीं बल्कि खुद के लिए साजिश रचने की कोशिश कर रही थी। अपने कर्तव्य को अपनी इज्जत और अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मैं यह सब सिर्फ अपने लिए कर रही थी। इस तरह मैं चाहे कितना भी काम करूं, परमेश्वर कभी इसकी सराहना नहीं करेगा। परमेश्वर ने मुझे जो काम दिया वो उसके घर के लिए था। जब कलीसिया को लोगों की जरूरत हो, मुझे तत्परता से सहयोग करना चाहिए। मैं स्वार्थी बनकर अपने बारे में नहीं सोच सकती। आमीन। आपकी सहभागिता से मुझे अपनी समस्या की बेहतर समझ मिली। भाई बहनों के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहना और उन्हें दूसरी जगह नहीं भेजने देना सिर्फ अपने रुतबे को बचाना और कलीसिया के काम के रास्ते में रुकावट बनना है। बिल्कुल। जल्दी ही मुझे इस समस्या की और अधिक समझ हासिल हुई। अगले दिन एक सभा में एक अगुवा ने जिक्र किया कि भाई बहनों के साथ ही दूसरे लोगों का सिंचन करना भी कलीसिया अगुवाओं का काम है, ताकि हर कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से कर्तव्य निभा सके। सही बात है। यह सुनना मेरे लिए एक सपने से जाग उठने जैसा था। उनकी बात सही थी। भाई बहनों का सिंचन करना और उन्हें सही काम ढूंढने में मदद करना भी मेरे काम का हिस्सा था। जब भी परमेश्वर के घर को किसी की जरूरत थी, मैंने मना करने की हिम्मत नहीं की। मेरे दिल में संघर्ष चलता था। मैं नकारने के बहाने बनाती थी। ये तो अपना कर्तव्य निभाना नहीं है। मैं तो अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं उठा रही थी, फिर भी बहुत संतुष्ट लग रही थी। आत्मचिंतन की बजाय मैं कलीसिया के काम के रास्ते में आ गई। क्या मैं कलीसिया के काम में रुकावट नहीं थी, जैसा कि उस बहन ने कहा था? जब मैंने पहली बार काम की जिम्मेदारी संभाली थी, मैं कलीसिया के कार्य के लिए केवल अपना कर्तव्य निभाना चाहती थी, मगर मैं एक अड़चन, एक रुकावट बन गई थी। मैंने जो भी किया उसके अनुसार मैं उस कर्तव्य के लायक नहीं रही। मुझे अभी निकाला नहीं गया, बल्कि एक मौका दिया गया ताकि मैं खुद को जान सकूं, पश्चाताप करके बदल सकूं। यह परमेश्वर का प्रेम और उद्धार था। आमीन। हाँ। इस पर मुझे पछतावा हुआ और मैं परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना चाहती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। ये एहसास होने के बाद जब लोग जाने लगे, तब क्या आपके मन में प्रतिरोध आया? ये उतना बुरा नहीं था। कुछ दिनों बाद एक अगुवा ने सुसमाचार टीम के कुछ सदस्यों को दूसरी कलीसिया में भेजने का मुझे संदेश भेजा। इस संदेश को पढ़कर मैं बिल्कुल शांत रही। परमेश्वर ने मुझे सत्य पर अमल करने का मौका देने के लिए यह व्यवस्था की है। आमीन। जब मैं टीम के सदस्यों का मूल्यांकन कर रही थी, तो उनसे अलग होने की मुझ में कुछ झिझक थी। मैंने सोचा, क्या मुझे वाकई 2 सबसे अच्छी बहनों को जाने देना चाहिए, या फिर मैं कम काबिल 2 बहनों को भेज सकती हूँ? मुझे एहसास हुआ कि मैं स्वार्थी बनकर दोबारा वही गलती करने जा रही थी। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। बढ़िया। धोखेबाज और दुष्टों के दिल महत्वाकांक्षाओं, योजनाओं और षड्यंत्रों से भरे होते हैं। क्या इन चीज़ों को अलग रख पाना आसान है? नहीं। इसमें कुशलता यह है कि इन चीज़ों को अलग न रख पाने के बावजूद तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह अच्छे से करो। असल में यह मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस दोनों में अंतर करना है। यदि कोई काम परमेश्वर के घर से संबंधित है और वह विशेष महत्व का है, तो उसे टालना नहीं चाहिए, उसमें गलतियां नहीं करनी चाहिए और परमेश्वर के घर के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, न ही परमेश्वर के घर के काम में बाधा डालनी चाहिए। यही वह सिद्धांत है जिसका तुम्हें पालन करना चाहिए। यदि परमेश्वर के घर के हितों को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं की थोड़ी बहुत पूर्ति हो जाती है, तुम्हें उसे स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर के स्वभाव को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यह सीमा रेखा है। यदि तुम अपनी क्षुद्र महत्वाकांक्षाओं और अहंकार की तुष्टि के लिए परमेश्वर के घर के काम में कोई गड़बड़ी करते हो, तो तुम्हारे लिए अंतिम परिणाम क्या होगा? तुम्हें बदल दिया जाएगा और शायद हटा ही दिया जाए। तुम परमेश्वर के स्वभाव को नाराज कर दोगे और शायद तुम्हें और अवसर भी ना मिले।
परमेश्वर लोगों को जो अवसर देता है उनकी एक सीमा होती है। परमेश्वर लोगों को उनकी परीक्षा लेने के लिए कितने अवसर देता है, यह उनके सार के अनुसार तय किया जाता है। यदि तुम प्राप्त अवसरों का भरपूर सदुपयोग करते हो और अपने अहंकार से पहले परमेश्वर के घर के कार्य को पूरा करने को अधिक महत्व दे पाते हो, तो तुम्हारी मानसिकता सही है। आमीन। ये सही था। परमेश्वर के घर के कार्य के लिए अगुआ ने ऐसी व्यवस्था की, जबकि नाम और रुतबे को बचाने की खातिर मैं उस पर कायम नहीं रह सकी। मुझे डर था कि अगर टीम के सबसे अच्छे सदस्यों को दूसरी जगह भेज दिया गया तो कलीसिया के काम को नुकसान होगा और मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैं अपनी ही गलत फहमियों में उलझी थी। अगर कोई परमेश्वर के घर के हितों को कायम रखता है, उसकी इच्छा का ख्याल रखता है, उसे कौन निकालेगा? कोई नहीं। जो स्वार्थी और नीच भी है, जो टीम के अच्छे सदस्यों को जाने देने से मना करता है, जिससे परमेश्वर के घर के कार्य पर बुरा असर पड़ता है, उसे ही बर्खास्त करके हटाया जाएगा। अगर मैंने उन बहनों को रोका, तब भी यह जरूरी नहीं है कि हमारी कलीसियाएं अच्छी तरह से काम कर पाएंगी। मेरी मंशाएं गलत थीं। अगर अपने नाम और पद को बचाती तो मैं पवित्र आत्मा का कार्य हासिल न कर पाती। फिर मैं परमेश्वर की आशीष के बिना अपने काम में अच्छे नतीजे कैसे दे पाती? सही बात है। इन विचारों से मेरे मन को सुकून मिला और मैंने मन ही मन परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, आपको संतुष्ट करना चाहती हूँ। मैं अपने नाम और रुतबे के पीछे नहीं भागूंगी। आमीन। आमीन। मैंने सुसमाचार टीम के उन 2 सदस्यों की सिफारिश की जिनका प्रदर्शन अच्छा था। परमेश्वर का धन्यवाद। इस पर अमल करने के बाद मुझे वाकई बहुत सुकून मिला। मेरे मन का बोझ भी उतर गया। आमीन। हाँ, ये वाकई अच्छी और सच्ची बात है। अपने काम में सबसे अच्छा करने वाली बहन को रोकने के लिए धोखा देने और झूठ बोलने से मैं बहुत परेशान रही और खुद को दोषी समझने लगी। भ्रष्टता में जीना सच में बहुत बुरा अनुभव है। बिल्कुल। इस अनुभव के बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बदल गई हूँ। हैरानी हुई जब कुछ ही दिनों बाद मुझे पूरी तरह से उजागर कर दिया गया। एक अगुआ ने कहा, सिंचन टीम के कुछ और सदस्यों को दूसरी जगह भेजने के लिए मेरी सहमति चाहिए, क्योंकि कलीसियाओं में बहुत से नए 2 भाषीय सदस्य मौजूद थे। जब मैंने उनके बारे में छानबीन की तो पता चला कि ऐसे हर 2 भाषीय सदस्य को मुझे उनके हवाले करना होगा जिसके पास काबिलियत है। मुझे फिर से अपने पद और रुतबे की बहुत चिंता होने लगी। मुझे डर था कि वे लोग छोड़कर चले गए तो हमारी कलीसिया के सुसमाचार पर असर पड़ेगा। ये काम ठीक से नहीं हो पाएगा। उस दिन शाम को अगुआ ने हालात की जानकारी लेने के लिए मुझे संदेशा भेजा। मैं काफ़ी उलझन में पड़ गई। उनके बताए हर नाम के लिए मैंने बस एक शब्द में जवाब दिया, ठीक है। वो विस्तार से जानकारी चाहती थी और मैं कुछ नहीं कहना चाहती थी। मैंने सोचा, मुझे इन लोगों को आपके हवाले नहीं करना था। आप सवाल पूछे जा रही हैं। अच्छे कर्मियों को हमारी कलीसियाओं से निकालकर इन्हें वीरान बना रही हैं। मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगी? मैं बहुत उलझन में थी, इसलिए समर्पण नहीं कर पाई। फिर एक सभा में मैंने परमेश्वर के वचनों के पाठ का एक वीडियो देखा, जिससे मुझे अपनी भ्रष्टता को समझने में मदद मिली। आओ इसे देखते हैं। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मसीह विरोधियों के स्वार्थ और उनकी नीचता का सार प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है। ये पहलू विशेष रूप से सुस्पष्ट होता है जब तुम उनके साथ सहभागिता करते हो। तब जो कुछ भी उनके रुतबे और उनकी प्रतिष्ठा से संबंधित नहीं होता, उसमें उन्हें कोई रुचि नहीं होती। वे उसकी परवाह नहीं करते और ऐसा लगता है मानो इन चीजों का उनसे कोई संबंध ही न हो। वे कभी भी अपने भीतर के सत्य को खोजने और परमेश्वर की इच्छा को समझने का प्रयास नहीं करते। चीजों को बड़े पैमाने पर देखने
और परमेश्वर के घर के काम के बारे में सोचने की बात तो छोड़ ही दो। परमेश्वर के घर के कार्य के दायरे में काम की मांग के अनुसार कुछ लोगों को इधर से उधर करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, कोई अगुआ समूह के कार्य का प्रभारी है और उस समूह के एक सदस्य को अपना कर्तव्य निभाने के लिए परमेश्वर के घर के कार्य की खातिर दूसरे समूह में स्थानांतरित करना आवश्यक है। तो सामान्य मानवीय समझ के अनुसार इसे कैसे संभाला जाना चाहिए? परिस्थितियों के अनुसार उस अगुआ को उस जगह को भरने के लिए किसी और को खोजना चाहिए। जैसे ही कोई उपयुक्त व्यक्ति मिल जाए, मूल व्यक्ति को जाने देना चाहिए और परमेश्वर के घर के कार्य के लिए जहां उसकी जरूरत हो वहां जाने की उसे अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों की अपनी कोई वैयक्तिकता नहीं होती, बल्कि वे परमेश्वर के घर का एक भाग होते हैं। परमेश्वर के घर की जिस परियोजना को उनकी जरूरत हो, उन्हें वहीं जाना चाहिए, जब तक कि सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए उन्हें बिना तैयारी के स्थानांतरित न कर दिया जाए। यदि ये सामान्य स्थानांतरण है जो कि सिद्धांत के अनुसार है, तो किसी भी अगुआ को इसे रोकने का अधिकार नहीं होता। क्या तुम लोग कहोगे कि ऐसा भी कोई कार्य होता है जो परमेश्वर के घर का कार्य नहीं होता? क्या कोई ऐसा कार्य होता है जिसमें परमेश्वर की प्रबंधन योजना का विस्तार शामिल नहीं होता? ये सब परमेश्वर के घर का ही कार्य होता है। हर कार्य समान होता है और उसमें कोई तेरा और मेरा नहीं होता। परमेश्वर का घर अपने कर्मियों का केंद्रीय रूप से और सिद्धांत के अनुसार समन्वय करता है। इसका किसी अगुआ, टीम के प्रमुख या व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं होता। सभी को सिद्धांत के अनुसार कार्य करना चाहिए, ये परमेश्वर के घर का नियम होता है। और इसलिए जो लोग परमेश्वर के घर के सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं, जो हमेशा अपने हितों और अपनी ही स्थिति के लिए षड्यंत्र और साजिश करते रहते हैं, क्या वे स्वार्थी और नीच नहीं होते? वे भाइयों और बहनों का उपयोग करते हैं। वे इन सक्षम लोगों का फायदा उठाते हैं ताकि वे लोग उनकी ओर से काम करें, कार्य कुशलता बनाने में उनकी मदद करें और इस तरह वे अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। यही उनका लक्ष्य होता है। बाहरी तौर पर देखा जाए, अगर तुम करीब से न देखो तो ऐसा व्यक्ति बहुत जिम्मेदार लगता है। अविश्वासी लोग उसे विशिष्ट व्यक्ति, उस्ताद मानते हैं और कहते हैं कि जब प्रतिभा को रोके रखने की बात आती है तो उनके पास बहुत क्षमता और कुछ चालें होती हैं। अविश्वासियों के बीच ये ईर्ष्या का एक कारण होता है। ये एक ऐसी चीज है जिसकी लोग चाह रखते हैं। ये बेशकीमती होती है, लेकिन परमेश्वर का घर ठीक इसके विपरीत होता है। परमेश्वर के घर में इसकी निंदा की जाती है। परमेश्वर के घर के व्यापक कार्य के बारे में न सोचकर केवल अपने रुतबे के बारे में ही सोचना और परमेश्वर के घर के हितों के प्रति इसकी लागत
और कलीसिया के काम को होने वाले नुकसान के बारे में कोई पश्चाताप न रखकर अपनी ही हैसियत को सुनिश्चित करना, क्या ये स्वार्थी और नीच होना नहीं है? जब ऐसी स्थिति आए तो कम से कम तुम्हें अपने विवेक से सोचना चाहिए। ये सभी परमेश्वर के घर के लोग हैं। ये कोई मेरी निजी संपत्ति नहीं है। मैं भी परमेश्वर के घर का सदस्य हूं। मुझे परमेश्वर के घर को लोगों को स्थानांतरित करने से रोकने का क्या अधिकार है? मुझे केवल अपने समूह के काम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय परमेश्वर के घर के समग्र हितों पर विचार करना चाहिए। जिन लोगों में विवेक और तर्कशीलता होती है, उन लोगों के विचार ऐसे ही होने चाहिए। और जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, उनके अंदर ऐसी ही समझ होनी चाहिए। तभी परमेश्वर के घर की व्यवस्थाओं का पालन करना संभव है। जब सत्ता दुष्ट लोगों के हाथ में होती है, तो उनके अंदर ऐसा विवेक और समझ नहीं होती, और वे परमेश्वर के घर की व्यवस्थाओं का बिल्कुल पालन नहीं करते। ये किस तरह की चीज है? परमेश्वर के घर में उनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वे विनाशकारी हो जाते हैं, यहां तक कि वे अपने मंसूबों से बाज नहीं आते। ऐसे लोग मानवता से बिल्कुल शून्य होते हैं, दुष्ट होते हैं। मसीह विरोधी इसी प्रकार के लोग हुआ करते हैं। वे हमेशा परमेश्वर के घर के काम को, भाइयों और बहनों को, यहां तक कि परमेश्वर के घर की संपत्ति को, अपने अधीन सभी चीजों को निजी संपत्ति के रूप में ही देखते हैं। ये उन पर होता है कि इन चीजों को कैसे वितरित करें, स्थानांतरित करें और उपयोग में लें। जब वे चीजें उनके हाथों में आ जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि वे शैतान के कब्जे में हैं और परमेश्वर के घर को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होती। किसी को भी उन्हें छूने की अनुमति नहीं होती। अपने क्षेत्र में वे बड़ी तोप चीज होते हैं। वे ही सबसे बड़े होते हैं, और जो कोई भी वहां जाता है, उसे उनके आदेशों और व्यवस्थाओं का पालन करना होता है और उनसे इशारा लेना होता है। ये मसीह विरोधी के चरित्र के स्वार्थ और नीचता का प्रकटन होता है। आमीन। आमीन। इन वचनों ने मेरी मनोदशा को उजागर कर दिया। भाई बहनों को अपने काबू में रखकर परमेश्वर के घर के हवाले न करने की चाह स्वार्थी और नीच थी। मैं एक मसीह विरोधी जैसी दिख रही थी। जब भी अगुआ किसी को हमारी कलीसियाओं से दूसरी जगह भेजना चाहते तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। गुस्से में आकर लगता था कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं सहमत नहीं होती थी जब तक कि अगुआ सहभागिता करके मेरी सोच नहीं बदलते थे, मुझे अच्छी बातें नहीं बताते थे। मैं ऐसी अगुआ थी जिसे परमेश्वर ने बेनकाब कर दिया हो। मैं अपनी कलीसियाओं से लोगों को दूसरी जगह भेजने में मनमर्जी चाहती थी। जब लोगों की ज़रूरत होती तो मेरे कहने पर जाते या फिर नहीं जाते। मेरी मंजूरी के बिना कोई नहीं जा सकता था। मैं कलीसियाओं को अपने काबू में रखे हुई थी, हर चीज़ पर अपना हुक्म चलाती थी। मानो कलीसियाओं पर मसीह का नहीं, सिर्फ मेरा राज हो। मानो मेरे तैयार किए नए सदस्य मेरी बपौती हों। उनके कर्तव्यों को इस्तेमाल कर अपने पद को मैं मजबूत रखना चाहती थी। ये तो सरासर बेशर्मी थी। ये परमेश्वर की कलीसियाएं हैं, ये परमेश्वर के घर का काम है। मैं तानाशाह जैसा बर्ताव कर अपना राज्य कायम करना चाहती थी।
क्या मैं परमेश्वर का विरोध करने वाले मार्ग पर नहीं चल रही थी? आपकी सहभागिता के बिना मैं इस समस्या की गंभीरता को बिल्कुल नहीं समझ पाती। जब परमेश्वर के घर से किसी को दूसरी जगह भेजने की ज़रूरत होती तो मैं उन्हें काबू करती। मैं अपने नाम और रुतबे के लिए काम कर रही थी। ये तो वैसा ही है जो मसीह विरोधी करते हैं। बिल्कुल। इसने मुझे याजक वर्ग के बारे में सोचने पर मजबूर किया कि उन्हें पता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया गवाह है कि प्रभु लौट आया है। उसने बहुत से सत्य व्यक्त किए हैं। वे डरते हैं कि सत्यों को जानने के बाद लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करेंगे, जिससे उनका रुतबा, इज्जत और आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। वे उन्हें सच्चे मार्ग से दूर रखने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि भेड़ें उनकी हैं और वे उन्हें परमेश्वर की वाणी सुनने और उसका अनुसरण करने नहीं देंगे। वे विश्वासियों को अपनी निजी संपत्ति समझ बैठते हैं, उनको अपने काबू में रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर से लड़ते हैं। वे अंत के दिनों में उजागर किए गए दुष्ट सेवक और मसीह विरोधी हैं। मेरी गतिविधियों का सार उन पादरियों और एल्डरों से भला अलग कैसे था? मैं अपने पद और इज्जत को बनाए रखने के लिए दूसरों को काबू में रख रही थी। मैं जानती थी अगर मैंने पश्चाताप नहीं किया तो परमेश्वर मसीह विरोधियों के साथ मुझे भी धिक्कारेगा और दंड देगा। परमेश्वर के चुने हुए लोग परमेश्वर के होते हैं, किसी इंसान के नहीं। परमेश्वर के घर का कर्तव्य निभाने के लिए किसी की ज़रूरत है तो उसे दूसरी जगह भेज सकते हैं। मुझे किसी को अपने प्रबंधन वाली कलीसिया में रोकने का कोई अधिकार नहीं था। परमेश्वर के घर के काम के लिए लोगों को तैयार करना मेरा कर्तव्य है। अगुवाओं द्वारा लोगों को दूसरी जगह भेजना बिल्कुल सामान्य बात है। इसमें मेरी राय मांगना, मुझे सम्मान देना, इससे आपसी सहयोग बेहतर होता है। और मेरी सहमति के बिना भी किसी को दूसरी जगह भेजा जा सकता है। हाँ, मुझे लोगों को अपने काबू में रखने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इस तरह स्वार्थी बनकर नहीं जी सकती थी। परमेश्वर ने मुझे सांसें दी हैं। मैं किस चीज़ के लिए लड़ रही हूँ? हो सकता है परमेश्वर के घर में मेरा कोई योगदान ना हो। कम से कम मुझे उसके काम में दखल नहीं देना चाहिए। परमेश्वर के घर के काम के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। सही बात है। ज़रूरत पड़ने पर लोगों को दूसरी जगह भेजने में मैंने खुशी खुशी मदद की और अपने फ़ायदे के बारे में सोचना बंद कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार जिस बहन को मैंने दूसरी कलीसिया में भेजा था, उसने मुझे एक संदेश भेजा। वहाँ उसे सुसमाचार के प्रचार के प्रशिक्षण से बहुत फ़ायदा हुआ है। मुझे खुशी के साथ साथ शर्मिंदगी भी हुई। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि उनका विकास हुआ है। वे राज्य के सुसमाचार को फैलाने में अपने हिस्से का योगदान दे सकते हैं। मैं शर्मिंदा थी कि अगर कोई रुकावट पैदा किए बिना अपनी इच्छा से लोगों को भेजती तो वे पहले ही प्रशिक्षित हो जाते और वे अच्छे कर्म कर रहे होते। समय रहते नहीं जागने पर मुझे खुद से बहुत नफरत हुई। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मैं भ्रष्ट स्वभाव के साथ नहीं जीना चाहती, बल्कि अच्छे उम्मीदवारों की सिफारिश करना, सुसमाचार के काम में योगदान देना और कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी सहभागिता से मुझे बहुत लाभ हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद।